जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आपके अंदर काली तत्व है। देखिए, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो क्या आपके अंदर काली तत्व है या आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करते। आप माँ को मानते ही नहीं हैं, आप माँ को जानते ही नहीं हैं, आपके परिवार में कोई भी माँ की पूजा साधना नहीं करता है, पीढ़ी पीढ़ी से भी माँ को कोई नहीं जानता है, ना ही मानता है। उसके बावजूद आपका मन माँ भगवती के चरणों में खिंचता है, माँ की तरफ आपका आकर्षण होता है। तो क्या आपके अंदर काली तत्व है? तो मैं आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगी, ऐसे 10 लक्षण मैं आपको बताऊंगी कि अगर 5 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप ये मान लेना कि आपके अंदर काली तत्व है, यानी माँ काली का तत्व आपके अंदर विराजमान है। तो इन बातों को आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा सुनना है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और काली तत्व माँ भगवती का अंश होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। माँ माई कहते हैं जिसको दर्शन देती है माँ माई, जिसको अपनाती है वो सौभाग्यशाली होता है। तो इसी प्रकार से ये 10 लक्षण मैं आपको बताऊंगी। अगर 5 भी आपके अंदर हैं तो निश्चित रूप से ही आपके अंदर काली तत्व विराजमान है, यानी माँ भगवती माँ काली की कृपा आपके ऊपर है। तो जो पहला लक्षण है वो ये है कि अगर माँ आपको स्वप्न में दर्शन देती है, अगर माँ काली आपके स्वप्न में आती है, एक स्त्री के रूप में आती हैं, एक काली स्त्री के रूप में आपको माँ भगवती दिखाई देती है, कभी आपको दशभुजा में दिखाई देती है, कभी आपको 4 भुजाओं में दिखाई देती है, कभी आपको रौद्र रूप में दिखाई देती है, कभी आपको सौम्य स्वरूप में दिखाई देती है। अगर किसी भी प्रकार से माँ काली आपको स्वप्न में दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि माँ काली जो है आप पे कृपा करना चाहती हैं, माँ काली का तत्व आपके अंदर विराजमान है। दूसरा लक्षण, अगर आपका आकर्षण माँ काली की तरफ स्वतः ही होता है, यानी आप माँ को कभी याद नहीं करते, ना ही माँ से कभी मंदिर में उनसे मिलने जाते हैं, उसके बाद भी माँ काली की अगर आप फोटो भी कहीं पर देखते हैं, गलती से कभी मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, या कभी किसी स्थान पर लगी हुई देख लेते हैं, तो आप एकदम से आकर्षित हो जाते हैं, आपका हृदय द्रवित हो जाता है माँ को देख करके, और माँ के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। तो आपके अंदर निश्चित रूप से काली तत्व विराजमान है। तीसरा लक्षण, अगर आपको काले रंग से प्रेम है, आपको काला रंग बहुत अच्छा लगता है, आपको अंधेरा बहुत अच्छा लगता है और काले रंग का विशेष लगाव, विशेष आकर्षण आपके अंदर है, तो आपके अंदर निश्चित रूप से काली तत्व विराजमान है। अगला लक्षण, अगर माँ काली की पूजा में, जैसे ही आप माँ काली की पूजा करते हैं और पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ दिनों बाद अगर आपके साथ कोई परेशानी शुरू हो जाती है या कोई भी किसी भी प्रकार का कलेश शुरू हो जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि माँ काली का तत्व आपके अंदर है और माँ काली की परीक्षा चल पड़ी है आपके लिए। क्योंकि माँ माई जब भी किसी को अपनाना चाहती हैं तो उससे पहले माँ माई परीक्षा जरूर लेती हैं, और परीक्षा में सफल होने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार से पुरस्कार मिलता है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक को माँ काली का प्रेम पुरस्कार रूप में मिलता है। तो अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप में अवश्य ही काली तत्व विराजमान है। अगला 5वां लक्षण, अगर आप माँ काली को किसी भी प्रकार से देखते हैं, या तो माँ को मंदिर में मूर्ति के रूप में देखते हैं, विग्रह के रूप में देखते हैं, पिंडी स्वरूप में देखते हैं, या फिर माँ की फ़ोटो अगर आप देखते हैं और वो फ़ोटो आपको जागृत दिखाई देती है, यानी आपको ये नहीं लगता कि ये एक निर्जीव वस्तु है, आपको वो सजीव दिखाई देती है, आपको फ़ोटो पर भाव माँ भगवती के दिखाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि माँ भगवती उस फ़ोटो में मुस्कुरा रही हैं, उस मूर्ति में माँ भगवती मुस्कुरा रही हैं और माँ माई जागृत रूप में विराजमान है उस जगह पर, तो निश्चित रूप से आपके अंदर काली तत्व विराजमान है, माँ काली की कृपा आपके ऊपर है। इसके अलावा छठा लक्षण, अगर माँ के विषय में कहीं पर बात चल रही होती है, माँ माई के बारे में कोई
चर्चा हो रही होती है, किसी भी विषय में अगर कोई बात हो रही होती है, तो आपको उबासी आना शुरू हो जाती है। या फिर आप किसी ऐसे साधक की बात सुनते हैं जो कि माँ काली का भक्त है, जिस पर माँ काली की कृपा है, और उसकी आवाज़ सुन करके अगर आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, आपको रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपको रेंगने जैसा कुछ महसूस होने लगता है, आपके शरीर में कंपन प्रारंभ हो जाती है, तो निश्चित रूप से ही आपके अंदर काली तत्व विराजमान है, माँ काली की कृपा आपके ऊपर है। 7वां लक्षण, अगर आप कभी भी माँ काली का भजन सुनते हैं और उस भजन पर आप नाचना चाहते हैं, नृत्य करना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं और हाथ पैर पटकने का आपका मन करता है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर काली तत्व अवश्य ही विराजमान है। क्योंकि जहाँ पर माँ काली का तत्व होता है वहाँ पर ही इसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। 8वां लक्षण, अगर आपके मन में माँ काली के प्रति अथाह प्रेम है, आपके मन में माँ के प्रति समर्पण का भाव है, माँ के प्रति ऐसा लगता है कि जैसे इस संसार में केवल माँ ही सब कुछ है और माँ के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज जीवित हूँ तो केवल माँ के कारण हूँ, चल रहा हूँ तो माँ के कारण, उठ बैठ रहा हूँ तो माँ के कारण, यानी माँ ही सर्वस्व है मेरा। तो इसका निश्चित रूप से अर्थ है कि आपके अंदर काली तत्व विराजमान है और आप माँ की सत्ता में जी रहे हैं, यानी माँ काली की सत्ता में जीने वाले व्यक्ति आप हैं, जो कि अपने आप में एक विशेष बात होती है। अगर 9वां लक्षण मैं आपको बताती हूँ, अगर माँ काली को ही आप अपनी माँ मानते हैं, यानी माँ काली आपको अपनी माँ दिखाई देती हैं, जन्म देने वाली सी बड़ी माँ आपको माँ काली दिखाई देती है, क्योंकि माँ काली माँ दुर्गा जगत जननी है, इस संसार की प्रेरणा स्तोत्र है, इस संसार का पालन करने वाली भी माँ भगवती ही हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको माँ काली स्वयं की माँ दिखाई देती हैं और माँ का के प्रति जो एक भाव आता है, एक पुत्र का, एक संतान का जो भाव आता है, वही भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है माँ काली को देख करके। अगर माँ के हाथ पैरों को आप जीवित देखते हैं, अगर चरणों की तरफ देखते हैं, तो आपका ऐसा मन करता है कि मैं अपनी माँ के चरणों में जाकर लेट जाऊँ, अपनी माँ के गोद में सर रखकर माँ से बातें करूँ। तो ये भाव हैं अगर आपकी माँ के प्रति, तो निश्चित रूप से आपके अंदर काली तत्व विराजमान है। 10वां और आखिरी लक्षण है, अगर आपको शमशान भी अच्छा लगता है, जैसे कि आप शमशान के बाहर से निकलते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा शमशान के बाहर से निकलते हुए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे शमशान में से कोई भूत निकल के आएगा और उनको खा जाएगा। लेकिन अगर आप शमशान से प्रेम करते हैं, आपको शमशान अच्छा लगता है, क्योंकि शमशान भी माँ काली का एक निवास स्थल होता है, माँ काली शमशान में ही निवास करती हैं। तो इस प्रकार से माँ भगवती शमशान काली के रूप में निवास करती हैं शमशान में। तो शमशान से आपको अगर डर नहीं लगता, आपको अकेले स्थान पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या आप अकेले कमरे में भी माँ काली का अनुभव करते हैं, अकेले स्थानों पर माँ काली का अनुभव करते हैं, शमशानों के बाहर भी माँ काली का अनुभव करते हैं, तो निश्चित रूप से ही आपके अंदर काली तत्व विराजमान है और माँ काली की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही सारी बातें, यानी 10 लक्षण मैंने आपको बताई हैं, इन 10 लक्षणों में से भी अगर आपके अंदर 5 लक्षण भी पाए जाते हैं, अगर 5 लक्षण भी आपके अंदर होते हैं, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपके अंदर काली तत्व मौजूद है और माँ काली की कृपा आपके ऊपर है, आप माँ काली की ही संतान हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।